देश के नामी पहलवान अड़े हैं कि बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें। बृजभूषण शरण सिंह अड़े हैं कि पहलवान घर जाएं तो वो इस्तीफा दे देंगे। और इन दोनों की नूरा कुश्ती में राजनीति अपने चरम पर है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने पहलवानों का समर्थन किया है और बीजेपी के खिलाफ सियासी हमला तेज कर दिया है। लेकिन इस राजनीतिक बयानबाजी में भी एक शख्स की खामोशी सबको अखर रही है और वो नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का, जिन्होंने इस पूरे मसले पर चुप्पी साध रखी है। तो आखिर अखिलेश यादव की इस चुप्पी के क्या मायने हैं? आखिर जो अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए छोटे से छोटे मौके को नहीं गंवाते हैं, वही अखिलेश यादव 9 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव की ये चुप्पी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का डेमो है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अखिलेश यादव की खामोशी अखर सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2019 में अखिलेश यादव का बसपा से गठबंधन था तो सीट बसपा के खाते में थी और चंद्रदेव राम यादव वहां से बसपा के उम्मीदवार थे, लेकिन हार गए। हालांकि 2014 में ये सीट सपा के ही पास थी और वहां से बृजभूषण शरण सिंह के पुराने सियासी दुश्मन विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह उम्मीदवार थे। ये वही पंडित सिंह थे जिनके साथ बृजभूषण शरण सिंह की दुश्मनी हर दूसरे तीसरे दिन गोंडा और उसके आसपास के इलाकों में सुर्खियां बटोरती रहती थी। ये वही पंडित सिंह थे जिन पर जानलेवा हमला करने का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगा था और जिन्हें गोली लगने के बाद खुद मुलायम सिंह यादव ने अपना हेलीकॉप्टर भेजकर एयरलिफ्ट करवाया था। लेकिन ऐसी दुश्मनी के बावजूद अखिलेश यादव ने बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश की खामोशी पर बोल दिया है और ऐसा बोल दिया है जिसके सियासी मायने यूपी की राजनीति के लिहाज से बड़े हैं। पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कहा क्या है वो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। मैं भी उनको बचपन से जानता हूं। वो उम्र में मुझसे छोटे हैं और वो आपकी बात या किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जो रेसलर हैं, रेसलर उत्तर प्रदेश के अंदर जो रेसलर हैं जिनकी संख्या दसियों हजार से ऊपर होगी, उसमें 80% पहलवान जो है समाजवादी परिवार से ही आते हैं। और वो परिवार भी रिपोर्ट देते हैं कि हमारे नेताजी का चरित्र क्या है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। और मैं धन्यवाद देता हूँ अखिलेश यादव का, धन्यवाद करता हूँ। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं। और संस्कृत में वो कहावत है ना कि मौनम स्वीकारोक्ति लक्षणम। तो शायद अखिलेश यादव ने चुप रहकर बृजभूषण शरण सिंह की कही बात पर मुहर ही लगाई है। लेकिन सवाल है कि क्यों? बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव के राजनीतिक दुश्मन हैं। भाजपा और सपा का 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। तो अगर बृजभूषण शरण सिंह सच भी बोल रहे हैं और अखिलेश यादव को सच्चाई पता भी है, तब भी राजनीति का तकाजा तो यही कहता है कि अखिलेश यादव को बृजभूषण के खिलाफ बोलना ही चाहिए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। लेकिन अखिलेश चुप है। तो क्या अखिलेश की इस चुप्पी और बृजभूषण शरण सिंह का अखिलेश को दिए धन्यवाद में कोई राजनीतिक निहितार्थ छिपा है? और वो निहितार्थ ये हो सकता है कि इस पूरे मसले से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह साइकिल पर सवार हो जाएंगे, क्योंकि अब बृजभूषण और अखिलेश यादव के बीच दीवार की तरह खड़े रहने वाले विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह इस दुनिया में नहीं है। और 2009 में सपा के टिकट पर एक बार सांसद बनकर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी को आंखें दिखा चुके हैं। वरना और कौन सी बात हो सकती है कि हर छोटी छोटी बात पर सत्ता पक्ष को घेरने वाले विपक्ष के सबसे बड़े नेता तब भी खामोश हैं जब पूरे देश की निगाह उस जंतर मंतर पर लगी है जहां देश के नामी गिरामी पहलवानों ने एक सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बाकी तो अखिलेश यादव की यह खामोशी समाजवादी पार्टी को बीजेपी आला कमान के उस पॉलिटिकल स्टैंड पर ही ले जाकर खड़ी कर दे रही है जहां 2-2 एफआईआर होने के बाद भी पुलिस का एक सिपाही बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ नहीं कर पा रहा है। और बीजेपी का यह स्टैंड बृजभूषण के उस राजनीतिक रसूख को दिखाने के लिए पर्याप्त है जो उन्होंने गोंडा, बहराइच, अयोध्या और श्रावस्ती में बना रखा है और जहां बृजभूषण की मौजूदगी बीजेपी की जीत की गारंटी मानी जाती है।
तो इस एक लेवल पर बीजेपी का स्टैंड और अखिलेश यादव का स्टैंड बिल्कुल एक सा दिख रहा है, और इसका राजनीतिक खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा ये बृजभूषण शरण सिंह के अगले स्टैंड पर निर्भर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।